हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे जस्ट बिल क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक से आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, आप सब ध्यान से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, हमने हर बार आपको यही कहा है कि हम एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाएंगे। चाहे हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे सारे चैप्टर एनसीईआरटी से होंगे। अब प्यारे बच्चों, आप सभी से हमसे इसके पहले भी मुलाकात हो चुकी है, हमने सारी बातों आपको बता दिया है और हर एक क्लास में यही कहता हूं कि आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे पास समय कम है और धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे ही जा रहे हैं। चैप्टर कवर होते जा रहा है। अब हमारा आज 9वां चैप्टर आ गया है। देखिए, हमने पहले से स्टार्ट किया, आज हम 9वें पे आ गए। तो धीरे धीरे समय कितना बीत गया और हम 9वें चैप्टर पे आ गए। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आपका समय आपको दिखाई नहीं देगा। जब आप उसमें काम करोगे तब आगे जाकर के आपको पता चलेगा हाँ कि मैंने समय के साथ इतना कार्य किया है। तो कार्य एक आपका चिन्ह रहेगा प्यारे बच्चों कि हाँ, इतना समय बीत गया, हमारा इतना कार्य हो गया है। प्यारे बच्चों, आप सभी से हर समय यही मेरी विनती रहती है कि आप सब पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और फटाफट हमारे क्लास को आप शेयर कर देंगे। क्या कर देंगे? आप लोग हमारी क्लास को शेयर कर देंगे, पूरा बता देंगे सबको कि जस्ट वे क्लास पे साइंस से खेलने वाला क्या खिलाड़ी आ गया है और वो खेलने सिखाता है। और सभी बच्चे नए जोश के साथ, नए हुनर के साथ, नए दिन के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे। यही मेरी हर समय आपसे विनती रहती है कि रटना नहीं है प्यारे बच्चों, समझना है। ठीक है, तो फिर हम अपने अब टॉपिक पर आ जाते हैं, क्योंकि हमने भी इसके पहले जो बातें हैं सभी को बता दिया है। प्यारे बच्चों, एक बात कहूंगा कि आप बुक को शांति से पढ़ोगे। बुक शांत होता है, उसे आप क्या करोगे? जब आप उसे प्यारे बच्चों शांति से पढ़ोगे, जब आप उसे शांति से पढ़ोगे प्यारे बच्चों, वो शांति आपकी सफलता जब हो जाएगी तो यही बुक शोर मचाता है। प्यारे बच्चों, इसके पन्नों को तुम शांति से पलट कर पढ़ लेते हो, मन में याद कर लेते हो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय बीत जाएगा और एक समय यही बुक, यही जो आपने पढ़ा है, यही शोर मचाता है, यही सफलता लाता है। जो चीज शांति से होती है वो आगे जाकर के दुनिया में शोर मचाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप लोग मेरा इसके पहले जो बताया था, आप लोग मेरा स्टेटस जरूर लगाएंगे हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मुझे प्यारे बच्चों आप मेंशन भी कर सकते हो स्टोरी पे, मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा। चिंता मत करना, हम और आप दोनों एक ही हैं। मेरा फोर्स, मेरा बल आप हो। अगर आप मेरे साथ हो तो पूरी दुनिया है। और मुझे ये पक्का विश्वास है कि आप मेरे साथ हो। तो प्यारे बच्चों, आप हमारे साथ बने रहिए, शांति से जो बातें कहूंगा सुनना और जो लिखने लायक रहेगा उसे लिख लेना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब एक नए जोश के साथ अपने टॉपिक पर हम आ जाते हैं। चलिए देखिए, पीछे हमारे कुछ दिख रहा है, ये कौन है? इनको आप जानते हैं आप लोग, ये हमारे ऐप के फाउंडर हैं, हमारे मिस्टर एरिक विकास सर जी हैं, जो आपके लिए ये कोर्स उपलब्ध कराए हैं। कितना? केवल 499, ताकि भारत के हर एक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। यही इनका सिद्धांत है। अब प्यारे बच्चों, आप सब 499 कोर्स ज्वाइन करेंगे और पूरी बातें इसमें लिखी हुई है। आपको 83 18 42 15 83 पर कॉल करना है और कॉल करके हमारे जो स्टूडियो है इससे जानकारी ले लेना है कोर्स के बारे में। हमारे जो क्या
है कर्मचारी हैं, वो आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए, ये मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपने हर मेरी एक बात को क्या सुना है और उस पर विचार किया है। तो प्यारे बच्चों, देरी न करते हुए अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत बढ़िया हैं और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। प्यारे बच्चों, यही कहता हूं कि आप जो चीज शांति से करोगे वो एक दिन शोर मचाएगा। ठीक है, तो शांति से एकदम मौन रहिए, बस चीजें इकट्ठा कलेक्ट करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि वो चीजें बाहर आने लगेंगी और शोर मचेगा। ये तो पक्का है, आज नहीं तो कल, बस क्या सब्र करो, इंतजार करो। ठीक है, आज नहीं तो कल। अब हमारा 9वां चैप्टर आ चुका है और ये चैप्टर दमदार चैप्टर है। इस चैप्टर में जो है ना, वो पढ़ने में क्या, देखने में मजा आता है। पढ़ना तो एक क्या है, पढ़ना तो एक खूबसूरत नजारा है, उसके साथ इसमें जब घुसोगे तब क्या, जो एंजॉय है, जो मजा है वो आएगा। बस शांति से बने रहो। जैसे फिल्म चलती है ना, ये फिल्मी है, समझ लेना। इसमें सारे डायग्राम इतने प्यारे प्यारे हैं कि आप सब देख करके बहुत ही बढ़िया महसूस करेंगे। देखिए देखिए देखिए, आपके लिए ही तो लाए हैं, आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। प्यारे बच्चों, ये सब मेहनत सिर्फ किसके लिए हुआ है, आपके लिए हुआ है। और क्यों हुआ है ये आप सब जानते हैं कि सर का उद्देश्य रहता है कि बच्चों को समझाना। एक इसी पर मेरा फोटो लीजिए और उसके बाद स्टोरी पर डाल दीजिए। पूरा लगना चाहिए कि कोई शेर आ गया है और वो दहाड़ मार रहा है। आपके स्कूल में, आपके जो भी विद्यालय हैं, बता दो कि अब विज्ञान से हमें क्या, जैसे मदारी खेल करता है, सिखाता है, वैसे खेल को सिखाने वाला आ गया है। खिलौना यानी कि बनाने वाला आ गया है। अब प्यारे बच्चों, खेलेंगे और ऐसे ऐसे चीजें लेकर के आऊंगा, ऐसे ऐसे चित्र लेकर आऊंगा कि दिमाग में घुस जाएगा, निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब बस सुनो, ये क्या है, ये कहानी है, और कहानी को जितना बढ़िया सुनोगे जिंदगी में उतना आगे बढ़ोगे। प्यारे बच्चों, आप एक बात जानते हो कि मैं हर एक क्लास में आप सभी के लिए कुछ ना कुछ बातें विशेष लाता हूं। वैसे एक और विशेष बात है आप सभी के लिए कि आप सब ये मत सोचना कि सर छोड़ के चले जाएंगे या कुछ चैप्टर छोड़ रहे हैं। जो भी टॉपिक, जो भी नहीं आपको आ रहा है, कोई बात नहीं, एक बार नहीं 10 बार प्रयास करेंगे। एक बार नहीं प्यारे बच्चों, 10 बार प्रयास करेंगे। और ऐसा ना हो कि आपको ना आए, हम ये 10 बार प्रयास करेंगे कि आपको आए। ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आएगा और जब नहीं आने का सवाल होगा तो वहां 10 बार मेरा प्रयास होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये डायग्राम लाने का जो मेरा उद्देश्य है वो क्या रहता है, तो एक डायग्राम से बच्चे समझेंगे। मेहनत ज्यादा होगी चलेगा, लेकिन बच्चे समझ जाएं चाहे जैसे करके। ठीक प्यारे बच्चों, आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर देना, एक छोटा सा काम कर देना, सिर्फ 1 मिनट के लिए। क्या इस जो वीडियो देख रहे हो इसको शेयर करो, इतना जितना तुम जानते हो। जितने लोगों को आज यही आजमा लो कि जितने लोगों को तुम जानते हो, जिनको पहचानते हो, जिनको नहीं भी जानते हो, उनका अगर नंबर है, कुछ भी है, बायोडेटा, तो कर दो शेयर। कि अब जस्ट विल क्लास में साइंस की दहाड़ है और साइंस से खेलना है और खिलाड़ी उसमें आ गया है। प्यारे बच्चों, ये छोटा सा काम कर देना कि शेयर इतना कर देना
कि जस्ट मिडिल क्लास को भी लगे कि हाँ ये कोई शेर आया है साइंस पढ़ाने। और आप तो मेरे शेर हो ही हो, क्योंकि मैं आपके वजह से ही आज इस स्थान पे हूं। तो आप मेरे शेर हो, और जब आप शेर दहाड़ मारोगे, जब आपकी दहाड़ होगी तो उसमें मेरी भी दहाड़ रहेगी, आपका दबदबा मेरा दबदबा। प्यारे बच्चों, तो फटाफट शेयर 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 कर दो, और इसी के साथ अब क्लास चलेगी और जोश नए जोश के साथ चलेगी। तो प्यारे बच्चों, 9वां चैप्टर जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है। अब प्यारे बच्चों, मैं हर समय चैप्टर से आपका परिचय कराता हूं और इसमें भी परिचय कराऊंगा। जो मेरा सिद्धांत है, जो बोला हूं, जो संकल्प लिया हूं, जो गारंटी है, वो गारंटी है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो क्या हमारा गुरुत्वाकर्षण है, आखिर ये है क्या? प्यारे बच्चों, ये पेन है, इसके बारे में हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन आप नहीं सुने, नहीं याद है। कोई बात नहीं, अभी हम हैं, और जब तक हम हैं तब तक आपको कोई चैलेंज दे के नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम लोग चैलेंज देते हैं, ना कि हमें कोई चैलेंज देता है। और जिस दिन कोई चैलेंज दे दिया, उस दिन बता देना कि हम जो पढ़े हैं ना, ये सबकी बस की नहीं है, ये केवल जस्ट मिडिल क्लास पे ये सर के ही बस में है। क्योंकि जो एक खूबियां होती है, वो मुझ में खूबियां है कि साइंस से मैं खेलता हूं, और साइंस से जो खेलता है यानी कि वो टाइम ज्यादा देता है, तो मैं भी वही करता हूं। साइंस से बचपन से ही प्यार कर रहा हूं। मोटर बनाना, पंखा बनाना, फ्रिज खोलना, ऐसे तमाम तमाम चीजें, मोबाइल, हमने बचपन में ही 5वीं क्लास में जब विज्ञान का नाम सुना, जब विज्ञान से मुझे अभ्यास हुआ, मुझे प्यार हुआ, तो तब मैं ये चीजें कर देता था। बोर्ड में जान करके अपने उंगलियां डाल देता था। प्यारे बच्चों, कोई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये आपके सर शशांक सर ने किया है कि बोर्ड में उंगलियां डाल दी है और करंट लगा है, महसूस हुआ है, लेकिन साइंस से खेला हूं। क्यों? एक बात कही गई थी, एक टॉपिक था कि भाई अगर आप एक क्या बोर्ड के एक उसमें अगर आप छू रहे हो, अगर 2 तार नहीं छुए हो तो करंट नहीं मारता। ऐसी बात मेरे दिल में आ गई, साइंस से उसी दिन खेलना स्टार्ट कर दिया। बचपन में मोटर जो पंखा चलता है, आप सब जानते होंगे, छोटा छोटा मोटर 15-20 रुपए का आता है। पंखुड़ी रिमोट खोल डालता था। मेरे बचपन में मेरे जो पिता थे वो मुझसे परेशान रहते थे, किस लिए कि ये सारी चीजें इधर उधर कर दे रहा है, खोल डाल रहा है, बिगाड़ रहा है। और मैं उस बिगाड़ने के उद्देश्य में नहीं था, मैं तो साइंस से खेल रहा था कि आखिर ये साइंस अपने आप को समझता क्या है, और मैं वही किया और उसके साथ खेलता गया खेलता गया खेलता गया, और लास्ट में रिजल्ट आ गया कि मैं खिलाड़ी बन गया हूं। तो प्यारे बच्चों, जिसने जीवन भर मतलब जिसने ज्यादा समय तक खेला है, वही खेल का खिलाड़ी है। और ये खेल का खिलाड़ी आपके सामने है, साइंस से खेलना सिखाऊंगा, चिंता मत करना। मेरी बताई गई बातों को अंदाजना मत, क्योंकि मैं जो करके गुजर गया हूं आप उसमें मत पड़िए। यानी कि जैसे मैंने बताया कि मैंने अंगुली डाली, आप मत डालिएगा। वो पहले की लाइन दूसरी थी, आपकी लाइन ज्यादा वोल्टेज की आती है, तो ऐसा कार्य आप मत करना। जिस बात को मैं हां भर दूंगा, जिस बात को मैं कर दूंगा सही है, जिस बात को कर दूंगा राइट है, उसी बात को जाकर के प्रयास करना, अपने से अभ्यास करना। ये चाहते हो प्रैक्टिस करने का तो करना। अब जैसे ये बात मैं कहता हूं राइट है कि पेन छोड़ोगे आप अंदाज सकोगे, इसको कर सकते हो प्रयोग। पेन ऐसा है, आप छोड़ोगे पेन नीचे जाएगा। ध्यान से देखना, पेन है, इसे छोड़ोगे पेन नीचे जाएगा। मोबाइल है, 1 मिनट रुके रहिए, बस 1 मिनट। मोबाइल है, ये सब हमारे ही
ये चैप्टर से रिलेटिव है। मोबाइल है, छोड़ोगे नीचे जाएगा, हम नहीं छोड़ेंगे नहीं मोबाइल फूट जाएगा। हाँ ठीक है। तो प्यारे बच्चों साइंस से खेलो लेकिन नुकसान मत करो। ये बचपन में जो मैंने कर दिया है, जो जिस चीज से गुजर जाता है वो दूसरों को समझाता है। खेलो लेकिन सही चीज। मैं तो बस खेलने के चक्कर में चीजें बिगाड़ रहा था, उसको बनाया नहीं बिगाड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, खेलना तो सीखा, ये जरूरी है। ठीक, पेन है आप गिराओगे तो नीचे क्यों आएगा? यही बात है क्या? गुरुत्वाकर्षण। प्यारे बच्चों जब आपने पेन छोड़ा तो पेन में हमने इसके पहले बताया था फोर्स, बल लगता है। तो ये पेन पर जब बल लगा तो ये नीचे आ गया, यानी नीचे कोई राज करने वाला है जो ये काम कर रहा है, जो किसी चीज को खींच रहा है, किसी चीज को खींच रहा है। जैसे चुम्बक है किसी चीज को खींचता है, वैसे नीचे कुछ चीज है जो ऊपर वाली वस्तुओं को नीचे खींच रहा है। अब जो खींच रहा है उस पर मतलब वस्तु पर बल लगा रहा है तभी तो खींच रहा है। तो वो बल का नाम क्या है? तो वो बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल है। ही हा 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 हा। ठीक है बच्चों, क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है, याद रखना। अभी तो हमने टेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए आप सभी के लिए ये सब है, चिंता मत करिए, टॉपिक आने दीजिए, सब बताएंगे। प्यारे बच्चों याद रखना यही क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। अब प्यारे बच्चों न्यूटन, जो आप पहले समझिए, यदि कोई भी वस्तु ऊपर ले जाकर स्वतंत्र छोड़ी जाए तो वह नीचे आ जाती है ना। अभी प्रयास कर लो, तुरंत अभी आ जाओ मैदान में, आप भी कर लो, पेन छोड़ो, पेन नीचे आएगा। जो भी चीजें उठाओगे, हम राजा हैं, दबदबा है हमारा यहाँ, हम खींच लेंगे तुमको। यही चीज गुरुत्वाकर्षण में है कि ये दबदबा बनाया हुआ है, कोई चीज अगर उसके ऊपर गई तुरंत पकड़ेगा और नीचे। कैसे हमसे ऊपर जाओगे? जब तक हम राज कर रहे हैं तब तक किसी की मजाल नहीं कि दबदबा बना ले। ठीक है, दबदबा है इसका और दबदबा रहेगा और दबदबा कोई नहीं रोक पाएगा गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है बच्चों, वही चीज हमने जो बताया वही है। अब देखिए ये जो सूर्य है, ये सूर्य की कुछ बातें सुनिए। सूर्य कहता है, हे उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। मैं अपने राज्य का सूर्य हूं, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। यही सूर्य है। ये कौन है? ये सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर आप सुने होंगे ग्रह घूमता है, उसी में से हमारा भी एक ग्रह आता है जिसका नाम क्या है? पृथ्वी। और तो बहुत सारे ग्रह हैं लेकिन हम एक ग्रह का नाम बता रहे हैं जिसका नाम पृथ्वी है। सभी लोग इसके आसपास घूमते रहते हैं प्यारे बच्चों, इसके आसपास घूमते रहते हैं। ठीक, किसके? सूर्य के याद रखना, सूर्य के चारों ओर सब घूमते रहते हैं ग्रह। ये कहता है कि मैं अपने समय का सूर्य हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। और इसमें जो ज्वाला है, ये ज्वाला दबदबा का ज्वाला है, डर जाओगे अगर इसको छुओगे। वैसे तो हम छू ले रहे हैं, देखे नहीं, हम छू सकते हैं क्योंकि हमारा भी दबदबा है। ऐसे यहां से छू रहे हैं, वहां नहीं छू सकते। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये ग्रह चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उसमें से एक ग्रह का नाम पृथ्वी है जिस पर हम खड़े हैं। अब इसमें कोई सोच रहा है, कोई बच्चा है, ये सोच रहा है मन में कि अच्छा सर, अगर हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है तो ये बता दीजिए कि जब चक्कर लगा रही है पृथ्वी तो हमें ये बता दीजिए कि हम ऐसे खड़े क्यों हैं, हम तो ऐसे हिलते डुलते। तुम्हारी बात सही है बेटा, जो तुम सोच रहे हो नन्ना मुन्ने, वो बात सही है, लेकिन हम ये कहते हैं कि पृथ्वी ऐसे हिलती नहीं है। ध्यान रखना,
पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, इसके लिए जो उसमें गति आ रहा है उसको संतुलन बना रहा है, यानी कि पृथ्वी ऐसी रुकी हुई है प्यारे बच्चों, इसीलिए हम ऐसे हिल नहीं रहे हैं क्योंकि उसका बैलेंस बन गया है उस गति में। जैसे कोई चीज आप हिलाइए और उसका ऐसे बैलेंस बन जाए ऐसे इसी पे, तो वो क्या है, वो बैलेंस बन गया है, उसका वेट ज्यादा है, उसका दबदबा ज्यादा है, इसलिए हिल डुल नहीं रही है। अब यही बात अब पृथ्वी भी अपनी दबदबा चंद्रमा पर दिखाता है। हे चंद्रमा, यानी कि याद रखना, जो ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो सूर्य इस पर एक बल लगाता है कि हमारे दबदबे के अंदर रहो, बाहर जाओगे तो काटेंगे, क्योंकि काटने में हम समय नहीं लगाते। अगर जरा से भी गलती हुई उठाएंगे तलवार, चीर करके चार कर देंगे। तो ये सूर्य पृथ्वी को बल लगा रखता है। जैसे कोई क्या है, कोई आदमी है किसी के वश में रहे, वैसे ही इस पे जादू किया हुआ है, इस पे बल लगाया हुआ है। तुम हमारे अंडर में काम करोगे क्योंकि ये हमारा एरिया है, ये हमारा दबदबा है, यहां तक कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता हमसे, तुम्हें हमारी बात मानना पड़ेगी। इसीलिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते रहती हैं और भी इसका ग्रह घूमते रहते हैं। अब जैसे कोई आदमी कहता है कि हमारी एरिया है, यहां हमारी दबदबा है, ये हमारा दबदबा है, यहां पर तुमको हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा, वैसे सूर्य कहता है। अब पृथ्वी भी अपना दबदबा बनाता है। चलो ठीक है, अगर तुम्हारा दबदबा यहां है तो हमारा दबदबा भी कहीं बनेगा। तो ये चंद्रमा पर दबदबा बनाती है पृथ्वी, और चंद्रमा बेचारा, उसके पास बल कम है। अब आपके पास जब बल कम रहेगा तब आप किसी को मार नहीं पाओगे, और जिसका बल ज्यादा है उसके बस में रहोगे। वैसे ही पृथ्वी पर ज्यादा बल है, यानी कि इसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, ये आकर्षण करने की क्षमता होती है। गुरुत्वाकर्षण जो है उसमें आकर्षण क्या बल ज्यादा होता है। और आकर्षण बल किसे कहते हैं, जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करती है। जैसे एक लड़की, बाबू आ जाओ, और एक लड़का तुरंत खींचे चला आता है, तो उस लड़की में आकर्षण क्षमता ज्यादा है, वैसे वो लड़की सुंदर ही होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही बात इसमें भी है कि अब जो चंद्रमा है उसमें आकर्षण बल ज्यादा है, आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा है चंद्रमा पर, इसीलिए चंद्रमा सोचता है चलो इसी के बस में रहेंगे। तो यानी कि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है आकर्षण करना, बल ज्यादा लगना। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, मेरे भाई, चिंता मत करना, मैं हूं, किसी बात की चिंता नहीं है। अब आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण जान गए, गुरुत्वाकर्षण में कौन सा बल लगता है, तो प्यारे बच्चों याद रखना, आकर्षण बल लगता है जिससे वस्तु आकर्षित होती है। ठीक है, जिससे वस्तु क्या होती है, आकर्षित होती है प्यारे बच्चों। ठीक, जैसे आकर्षण बल लगता है, और आकर्षण बल मतलब होता है कि आकर्षित होती है। और इसमें सुनिए, गुरुत्वाकर्षण क्या है, यदि कोई वस्तु दूसरी वस्तु को, ऐसे कह सकते हैं, यह एक वस्तु जब दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या आकर्षण बल लगाती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में कोई चीज आकर्षित होती है, उस पर जो बल लगता है उसे आकर्षण बल कहते हैं, और उसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं कि वस्तु खिंची आती है, जिसमें यानी कि बल ज्यादा है, आकर्षण बल ज्यादा है, उसकी ओर खिंची आती है। जैसे सूर्य की ओर पृथ्वी, और पृथ्वी की ओर चंद्रमा। यही सब भाई, यही सब मेरे प्यारे साथियों, यही सब क्या है, दबदबा है। ठीक है, देख लो
दबदबा। ठीक है, अब आ गए न्यूटन। अब बता देते हैं, एक बार हम एक क्या ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे और एक बच्चा जिसका नाम क्या था, जिसका नाम आदित्य था, उसने बोला, बोलिए सर क्या ये पढ़ा रहे हैं? हमने बोला न्यूटन के बारे में जानते हो? उसने कहा हाँ। हमने कहा खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया और हमने पूछा अच्छा बताओ कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? उसने कहा ये नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है। हमने कहा क्या? कहा सर न्यूटन किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे, पेड़ गिर गया, न्यूटन राम राम सत्य हो गए और हम पूड़ी खाने गए थे। हमने कहा तुमको बहुत मारेंगे, ये फॉरेब की बात मत करो, ये सब गलत बात है, इंजॉयमेंट में लेना, लेकिन मेरे क्लास में कभी नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ दबदबा चलता है। अब वो बोला सर जैसे आपका दबदबा यहाँ चलता है वैसे हमारे दबदबा न्यूटन के ऊपर चलता है। हम कहे चलो बैठ जाओ, कॉमेडी ज्यादा मत करो। उसने कहा सर यहाँ भी मेरा दबदबा चलेगा। हम कहे अभी इतने से हो, जब इतना हो जाना तब मिलना। बोला सर कोई बात नहीं, नीचे कुछ रख करके इतना हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये सब बातें गलत हैं, अब सही बात क्या है वो बताते हैं। तो लिखा गया है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज। जो बल लग रहा था उसका नाम क्या था? गुरुत्वाकर्षण बल। अब न्यूटन आराम से बैठे थे, बुक पढ़ रहे थे, ऐसे देखिए बुक पढ़ रहे थे और तभी सेब गिर गया और साइंस में एक मगजमारी आ गया। ठीक है, और साइंस में एक मगजमारी आ गया, एक टॉपिक आ गया जो बच्चे हैरान हैं। तो भाई वैज्ञानिक है, क्या करोगे, जब आ गया है तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये जब न्यूटन जी थे, क्या थे न्यूटन जी, जब इनके सिर पर सेब गिरा, मोटू मेरे दिमाग की बत्ती तब तक नहीं जलता। ये सिंघम क्या, मोटू पतलू में क्या रहता है, वो सिंघम बोलता है जैसे गोली चलाता है वैसे नारियल गिलेगा। उसका क्या, नारियल गिरने के बाद उसका सिर ऐसे ऐसे होता है और सिर होने के बाद उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। और ऐसे मोटू में, पतलू मेरी दिमाग की बत्ती बिना समोसे के नहीं जलती, समोसा लाओ और दिमाग की बत्ती जल जाएगी। तो वैसे ही न्यूटन के ऊपर जब इनके सिर पर सेब गिरा, ये क्या था, सेब गिरा, तो इनके दिमाग की बत्ती जल गई। और जलने के बाद ये क्या बताएं, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। इन्होंने ये सोचा आखिर ये सेब नीचे क्यों गया, नीचे क्यों गिरा, आखिर नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। ठीक, नीचे ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। यानी समझिए इनका कहना था कि जो ये सेब था ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया। इसी बात को लेकर के नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, इसी बात को लेकर के जब ये खोजने लगे तो इन्हें पता एक बल लगता है जिसका नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है, जिसका नाम गुरुत्वाकर्षण बल है। इस बल की खोज न्यूटन जी ने किया है। इनका पूरा नाम सर आइजैक न्यूटन है। ज्यादा सम्मान ज्यादा अम्यान। ठीक, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों और देखो आगे, आगे भी देखो सब बातें हैं, फिर से यही बातें हैं कि न्यूटन बैठे हुए थे और ये सेब का वृक्ष था, इसके नीचे बैठे हुए थे, सेब नीचे आया। इन्होंने कहा कि नीचे ही सेब क्यों आया, नीचे ही सेब क्यों आया। यही बात को लेकर के यह किसका, ये सेब का वृक्ष था, याद रखना सेब था, अनार नहीं। ठीक, ठीक है।
और इन्होंने जाके गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी इसी को लेकर के। ये भाई खोज करने लगे कि नीचे क्यों आया, नीचे क्यों आया, जाओ नीचे क्यों आया, नीचे क्यों आया। इसी बात को जब खोजते रहे लास्ट पता चला कि गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो पृथ्वी के द्वारा लगता है, और पृथ्वी के द्वारा जब लगता है ये बल तभी कोई चीज ऊपर नहीं जाती, नीचे आ जाती है। नीचे कोई दबदबा बना करके रखा हुआ है जो ऊपर वस्तुएं नहीं जाने दे रहा है, और वो नीचे से ऊपर गई, हमसे ऊपर जाओगे, आओ नीचे आओ। उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी या कोई अन्य बड़ा पिंड जैसे सूर्य किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करने का मतलब आकर्षण बल लगाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है कि गुरुत्वाकर्षण आप इसी पृथ्वी पर रहिए, चाहे जहां जाइए आप पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल तभी लगेगा जब आप में भार होगा, आप में वेट होगा। और यही गुरुत्वाकर्षण जब आप अंतरिक्ष में चले जाते हो तो शून्य हो जाता है प्यारे बच्चों, जिसके कारण आपका बैलेंस जीरो हो जाता है, आपका वेट जीरो हो जाता है और आप वहां पर हवा में आ जाते हो। ये बातें सुने होगे, देखे होगे। जो हमारे वैज्ञानिक जब खोज करने जाते हैं तो सिलेंडर ले जाते हैं, वो हवा में हो जाते हैं। उनका जो ये वेट है जो यहाँ पर केजी में आता है 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, वो जीरो हो जाता है क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, वो बल नहीं होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल तभी लगता है जब वस्तु में द्रव्यमान हो यानी कि भार हो। और जब गुरुत्वाकर्षण बल रहेगा ही नहीं तो वहां भार भी नहीं रहेगा, शून्य रहेगा, आकाश में परियों की तरह उड़ोगे। यह अंतरिक्ष का केस है, ठीक है। तो बच्चों अब पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो सभी जगह है, चाहे आप कानपुर चले जाइए, चाहे लखनऊ चले जाइए, चाहे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ढखवा, चाहे रामगंज, चाहे जहां चले जाइए आप। स्थान का नाम बता रहे हैं, वाराणसी, क्या छत्तीसगढ़, और एक हर्षुवरम बिहार में एक स्थान है, बिहार, यूपी, मुंबई, गुजरात, चाहे जहां चले जाइए आप, जिस स्थान पे वहां ये रहेगा। प्रयागराज, चाहे जो स्थान हो, चाहे जहां चले जाइए आप, लखीमपुर, जिस स्थान पे आप चले जाएंगे वहां पर ये बल लगेगा पृथ्वी पर। अब प्यारे बच्चों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब क्या करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे कि आप किस किस जिले से हैं, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हमारे बच्चे किस किस जिले में दबदबा बनाए रखे हैं, किस किस जिले से दबदबा है हमारा बच्चों का पढ़ रहे हैं जस्ट वेल क्लास से। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट जिला का क्या करेंगे, आप लिखेंगे ऐसा अपना नाम, जैसे मेरा नाम शशांक है, शशांक यूपी 43, यूपी 44, बिहार से हैं तो बिहार का जो होगा उसको इतना लगा करके आप भेजेंगे, ठीक है। चाहे प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट से, चाहे जहां से हैं, कमेंट कर देना ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे बच्चे इस जिले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम कहते हैं, इस नियम के अनुसार क्या विश्व में पदार्थ का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा किन्हीं दो कणों का पारंपरिक आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपाती होता है, कणों के बीच के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। यही सब चीजें इसमें लिखी हुई है प्यारे बच्चों। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, जितना ज्यादा वेट होगा, उतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब ये मोबाइल है और ये क्या है, ये है कप है चाय के। अब इसको हमने फेंका, ये धीरे से आएगा, लेकिन मोबाइल को भी फेंक दें तो ऐसे फेंकते ही तुरंत नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान कप से ज्यादा है, वेट ज्यादा है प्यारे बच्चों। यही समझाने की प्रयास कर रहे हैं। इस बल की क्रिया रेखा दोनों कणों को मिलाने वाली ऋज रेखा के अनुदिश होती है, ये फार्मूला है, ठीक है प्यारे बच्चों। और गुरुत्वाकर्षण
को हम किससे दर्शाते हैं, तो अभी आगे आएगा, चिंता मत करो, बस शांति बनाए रखो। गुरुत्वाकर्षण को हम जी से दर्शाते हैं, ये आप जान जाएंगे। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, अनुक्रमणपाती नियतांक, इसका मान सभी कणों के लिए सभी स्थान पर एवं सभी दिशाओं में समान रहता है, अतः इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जो जी है प्यारे बच्चों, जो जी है उसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी कहते हैं। किसको? जी को। और जी को गुरुत्वाकर्षण बल से हम प्रदर्शित करते हैं जी से, ठीक है। प्रयोग द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6 इतना इतना करके दिया हुआ है। अब आपको हम बता देते हैं कि इसका मान कितना है। इसका मान कितना है प्यारे बच्चों? 6.67 इंटू 10 की पावर कप्पा -11 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। आप इसको ध्यान मत रखिए, हम आगे बताएंगे, चिंता मत करिए, बस आप इतना तक जानिए, बस यहां तक, ठीक है। यहां तक जानिए, यहां से लेकर के वहां तक, ठीक है। आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व याद रखना। जो चीजें छूट रही हैं उसको हम बताएंगे अपने हिसाब से, चिंता मत करना, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का एक मूल भूत बल है, यह प्रकृति के अनेक प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। इस नियम के महत्व निम्नलिखित हैं। हमारे सौर परिवार का अस्तित्व इसी बल के कारण बना हुआ। यह सूर्य तथा ग्रहों को उनकी स्थिति में बनाए रखता। ग्रहों की सूर्य के परितः-कक्षीय गति इस बल के कारण संभव होता है। ग्रहों के परितः उपग्रहों की गति के लिए भी यह बल, सभी वस्तुओं का पृथ्वी पर गिरना इसी बल के कारण होता है। यही सब चीज इसमें लिखा हुआ है। हमारा पृथ्वी तल पर सीधे खड़ा रहना भी इसी बल के कारण संभव है। हमारा पृथ्वी का जो बैलेंस बना है इसी के कारण बना है, हमने बताया था। इसी बल के कारण पृथ्वी तल पर स्थित सभी वस्तुएं अपनी स्थिर स्थिति में बनी रहती हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की उपस्थिति भी इसी बल के कारण है। वायुमंडल मतलब जो हवा है, वायुमंडल उसे कहते हैं। जो हवा को क्या है, जो बहुत ही अधिक मात्रा है, उसे ही हम वायुमंडल कहते हैं प्यारे बच्चों। फिर दिया है वर्षा तथा हिमपात भी इसी बल के कारण संभव हो पाता है। समुद्र में ज्वार भाट भी इसी बल के कारण आते हैं। अब मुक्त पतन, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन ऊंचाई से पृथ्वी की ओर किसी पिंड अथवा वस्तु का पतन उस पर कार्यरत अन्य बलों के बिना मुक्त पतन कहलाते हैं। आप ये बात यहां से यहां तक याद कर लोगे। और ऐसे पिंड मुक्त पति पिंड या मुक्त पाती पिंड या वस्तु कहलाते हैं। इसीलिए जब कभी कोई पिंड पृथ्वी की ओर इसके ऊपर गिरता है, हम कहते हैं कि वह मुक्त पतन के अधीन है, अथवा कि मुक्त पाती पिंड मुक्त पाती वस्तु भी कहलाता है। प्यारे बच्चों अब बता देते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है जब आप किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हो, ऊपर ले जाते हो, उस पर क्या मुक्त पतन बल लगता है। जैसे ही आप इस वस्तु को ले गए, इधर ऐसे देख रहा है, देखिए हम इसको ले गए, अब गुरुत्वाकर्षण बल इमेजिंग करिए, मानिए गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे झांक रहा है, अच्छा ये ऊपर गया है, रुको अभी बताते हैं। जैसे हमारे हाथ से इस पर बल लगा है, अब हमारा बल गुरुत्वाकर्षण बल से यहाँ ज्यादा है, इसीलिए थमा है। अब जैसे हमने बल लगाना मतलब अंगुली हटा ली दोनों, तुरंत नीचे गुरुत्वाकर्षण बल खींच लेगा, ठीक। तो प्यारे बच्चों यही बात कह रहा है, उसे क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के अधीन ऊंचाई से पृथ्वी की ओर किसी पिंड का पतन अन्य बलों के मुक्त पतन कहलाता है। और ऐसे पिंड मुक्तपाती पिंड कहलाते हैं। इसलिए जब कभी कोई पिंड पृथ्वी की ओर उसके ऊपर गिरता है, हम कह सकते हैं कि वह मुक्त पतन के अधीन अथवा कि मुक्तपाती पिंड या वस्तु कहलाता है। अब आ गया गुरुत्वीय तथा गुरुत्वीय त्वरण। याद रखना जो भी चीजें हैं सब पढ़ा करके ही
जाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, तुम्हारे ही लिए तो मैं आया हूं और तुम मुझसे क्या करोगे? मुझसे प्यार करोगे, प्यार करोगे प्यारे बच्चों, क्या करोगे? प्यार करोगे। ओके, ठीक है बच्चों, तुमको ये एक चीज बता देते हैं कि जो जी का मान है वो क्या होता है। तो जी का मान होता है प्यारे बच्चों क्या? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको आप याद रखना। गुरुत्वीय, या जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, या उसे दूसरे शब्दों में गुरुत्वीय भी कह सकते हैं, उसका मान कितना है? उसका मान इतना है। आप इसको याद रखेंगे। इसका मान कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यही है, आप इसको याद रखोगे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। पृथ्वी तथा उस पर अथवा आसपास स्थिर सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं कि इस बल को उस पिंड का भार भी कहते हैं। सुनिए, पृथ्वी तथा उस पर अथवा क्या आसपास स्थित सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे मोबाइल को हमने उठाया, इस पर बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल, उस बल को हम गुरुत्वीय बल भी कह सकते हैं। यही बात समझा रहा है। किसी पिंड पर आरोपित क्या गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे क्या? इसे प्रतीक जी से प्रदर्शित करते हैं। अब याद रखना कि गुरुत्वीय त्वरण, ये त्वरण क्या है? तो त्वरण हमने इसके पहले बताया। अब इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल जी से गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल प्रदर्शित करते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण को हम या गुरुत्वाकर्षण त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। आप ये बात याद रखना। आप जब किसी वस्तु को आप उठाओगे और जो नीचे आएगी उसमें त्वरण रहेगा, वही क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी में अंतर क्रमशः संख्या है, मतलब क्रम संख्या। गुरुत्वीय त्वरण जी, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी। हम इसे गुरुत्वात्वरण जी सार्वत्रिक कह सकते हैं और इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी कह सकते हैं। ये बड़ा वाला जी है और ये स्मॉल जी है, यानी कि क्या बच्चों? वो कैपिटल वाला है। ठीक है, ठीक है, चिंता मत करना। किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण जनित त्वरण कहते हैं। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों को गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे अक्षर किससे? जी से, स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका साई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसे समझ सकते हैं। जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। ठीक है, पृथ्वी पर तल पर क्या हमने जो बातें बताई थी वही है। जी सदिश राशि है, कहते हैं इसे अक्षर जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर किलोग्राम है। इस जी का मान क्या? कैपिटल वाले जी का सभी स्थान पर एक समान होता है। जी का मान इतना दिया हुआ है, आपको हमने जो बताया है आप वही याद रखेंगे। ये सब चीजें इसमें दी हुई है। जी एक अदिश राशि है, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान पृथ्वी के मान के इतना दिया हुआ है। तो हमने इसके पहले बताया था इसका मान कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही आप याद रखेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, अब हमारा ये चैप्टर है। अब आप एक गाना सुन लीजिए, उसके बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ललना लाल हुई हैं फुलवा के दीपक,
घरवा आजोर होए हो, ललना लाल होई हैं। ठीक है, आपका एंजॉय भी आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई होते रहेगी। थोड़ा जब आपको बोरिंग सा महसूस होता है तब हम ये एंजॉय कराते हैं। और आप लोग अगर ये एंजॉय करना चाहते हैं तो कमेंट में ये भी लिख देना, क्योंकि हम आपके ही मर्जी से चलेंगे, आपके खिलाफ नहीं, क्योंकि आपसे हम हैं न कि आप हमसे। ठीक है, तो आपसे हम बने हुए हैं, आप हैं तभी हम हैं। अगर आपको ये एंजॉय अच्छा लगता है बीच बीच में तो आप कमेंट कर देंगे हाँ सर एंजॉय होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के साथ एंजॉय बीच बीच में रहना चाहिए, लेकिन पढ़ाई ज्यादा एंजॉय कम। लेकिन एंजॉय शब्द रहना चाहिए, मतलब एंजॉय रहना चाहिए कुछ समय के लिए, ताकि हम पढ़ाई में बोर सा ना हो, हमें पढ़ाई ज्यादा इधर उधर दिमाग ना हो, बोरिंग सा ना लगे। दिमाग को थोड़ा एंजॉय हो जाएगा, फिर से दिमाग लगाएंगे, फिर से पढ़ाई होगा। लेकिन पढ़ाई ज्यादा, बस एंजॉय कम होना चाहिए, लेकिन एंजॉय थोड़ा रहना चाहिए। तो आप मेरे गाने के सुनेंगे कि ललना लाल हुई हैं, कि ललना लाल हुई हैं, ये दरोगा बनी, आगे जाके नाम करी हैं हो, ललना लाल हुई हैं, एता हो फूलावा के दीपक बनी है हो। और इसके पहले एक सॉन्ग आया था कि हमरा बुझाता है बबुआ सीएम हुई हाँ, नाना डीएम हुई हाँ, बबुआ हिंद के सिपाही, एता सीएम हुई है नाना, एता गोबर ढोए हैं हो। जब आप सब नहीं पढ़ाई करोगे, लिखाई नहीं करोगे, तो ये आप पे आ जाएगा, हमरा बुझाता बबुआ गोबर कड़ी हो, नाना काम करी हो, ए बबुआ पढ़ बाना लिख बाता गोबर ढोई बाहो, ए बबुआ पढ़ बाना लिख बाता गोबर ढोई बाहो, ए बबुआ हमारा बुझाता तू ता गोबर कढ़बा हो। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तब ये सॉन्ग आपके ऊपर चलेगा, क्या कि हमरा बुझाता बबुआ डीएम हुई है नाना, सीएम हुई हो, बबुआ हिंद के सिपाही, ए तो डीएम हुई है, ओके ऊपरा सीएम हुई हो। ठीक है, तो आपका रास्ता आप तय करेंगे कि गोबर ढोई हैं कि डीएम हुई हैं। ठीक है, तो बीच बीच में एंजॉय होता रहेगा, और एंजॉय तो हमारे साथ रहेगा, पढ़ाई भी हमारे साथ रहेगा। ये जो लोग दोस्ती यारी बहुत निभाते हैं कि अरे वो हमारे दोस्त हैं जान दे देंगे, ये कभी मत करना। अपने लिए नहीं प्यारे बच्चों, अपने शौक के लिए मरो, पढ़ाई करो अपने शौक के लिए करो, ताकि आगे जाकर के अपना शौक तो पूरा हो, जिसने जन्म दिया है, जिसके वजह से आज हम यहाँ पर जिंदा हैं, जिससे हमने ये जग में आने का अवसर प्राप्त किया है, उसका शौक पूरा हो जाए। वो कौन है? वो आपके माता पिता, आपकी बहन, आपकी दादी, जो भी हैं, आप उनका सपना पूरा कर सको, उन्हें हर चीज दिखा सको, दिला सको। और दिलाने दिखाने के लिए क्या लगेगा? पैसा। पैसा है तो लंबी लंबी बात प्यारे बच्चों, ये पैसा इसके लिए करो। ये जब होगा ना तो तुम्हारे पास जो गए हैं वो आएंगे, और आज नहीं तो कल आएंगे, क्योंकि ये दुनिया में यही चलता है। ऊपर नहीं चलता होगा, लेकिन नीचे तो मैं यही जानता हूं कि यही चलता है। ठीक है, तो इसके लिए काम करो ताकि आगे जाकर के अपने सपना पूरा कर सको। आज जो सपना आपका अधूरा है, पूरा नहीं हो रहा है, जब ये आ जाएगा ना तो चाहे जो सपना हो आपका पूरा होगा। ये 100% की गारंटी है मेरी, 100% की गारंटी है कि ये सपना तुम्हारा जो आज अधूरा है, जो भी सोचे हो करने का, वो इसके आने के बाद पूरा होगा। ऐसा कौन सा काम है जो इस दुनिया में मनी से दोबारा ना हो? हाँ, जान अलग बात है,
कि आप अगर मतलब किसी का जान नहीं खरीद सकते वो बात अलग है, लेकिन एक रियलिटी की बात है, शौक तो पूरा कर सकते हो, क्योंकि ये यहां चलता है वहां नहीं चलता। आप यहां हो तो यहां इसकी जरूरत है, वहां जाना ऊपर जाना तो उसकी कोई बात नहीं। अभी तो आप यहीं रहोगे, आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है। जब आप वृद्धा हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, तब वो जाने की बारी होगी। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, पृथ्वी की गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। सुनिए, हम जानते हैं कि मुक्त पतन में क्या वस्तु त्वरण का अनुभव करती है, जी बराबर जी एम आर कप्पा टू समीकरण से वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला यह त्वरण इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः सभी वस्तु चाहे वह क्या कितनी छोटी या बड़ी हो, भारी हो, हल्की हो, एक ही त्वरण से नीचे गिरती हैं। गैलीलियो ने इटालो में पेश की झुकी हुई मीनार से विभिन्न वस्तुओं को गिराया, ठीक है, और परिणाम प्राप्त किया। यदि वायु का प्रतिरोध प्रभावी नहीं है तब सभी वस्तुएं एक साथ पृथ्वी पर पहुंचती हैं, परंतु पृथ्वी के प्रतिरोध के प्रभाव होने पर यह क्या समय वस्तुएं के आकार पर भी निर्भर करता है, क्योंकि विभिन्न आकार की वस्तुओं पर वायु का प्रतिरोध विभिन्न होता है। यही बात लिखा हुआ है। अब द्रव्यमान या मास क्या आ गया। प्यारे बच्चों, आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो, कुछ गलतियां हो, तो आप उसे बताने का प्रयास करना, क्योंकि आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूं, दोनों सीख रहे हैं। लेकिन ये एक बात तो पक्का है कि अगर एक बार जो गलती हो जाएगी वो दोबारा नहीं होगी। यही मेरा प्रयास रहेगा और आपका यही भी प्रयास होना चाहिए, ठीक है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिणाम को कहते हैं। इसका मान प्रत्येक स्थान पृथ्वी, अंतरिक्ष या अन्य ग्रहों पर समान रहता है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक किलोग्राम। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व के माप के, अर्थात किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उसका जड़त्व भी इतना अधिक होता है। हमने बताया था आपका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, न्यूटन के पहले नियम से, या जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं, उसमें जड़त्व ज्यादा होगा, वो ज्यादा जल्दी वस्तु नीचे आएगी। द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु में जो भार होता है, जो एक निश्चित होता है, उसे ही द्रव्यमान कहते हैं। जब किसी वस्तु में सुनिए द्रव्यमान की परिभाषा सुनिए, जो द्रव्यमान क्या है, तो जब किसी वस्तु में भार हो तथा वह एक निश्चित हो तो उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं, याद रखना, ठीक है, m से प्रदर्शित करते हैं। भार क्या है, भार को w से प्रदर्शित करते हैं, वेट, और द्रव्यमान को मास बोलते हैं। भार क्या है, किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल को पिंड कहते हैं। सुनिए, भार क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगने वाले वस्तु पर जो किसी वस्तु को, सुनिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वस्तु पर बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वस्तु पर बल लगता है वह वस्तु की भार कहलाती है। यही भार की परिभाषा है। आगे लिखा हुआ है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। आगे कुछ भी लिखा हुआ है, ये आप सब चीजें पढ़ लेंगे। और इसे नापते कैसे हैं, तो आप सब जानते होंगे, भार का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक इंटू त्वरण का मात्रक किलोग्राम मीटर कर देंगे, वही निकल आएगा। भार का मात्रक
लिखा है, अथवा n अर्थात बल का मात्रक ही भार का मात्रक होता है। यानी कि भार का मात्रक न्यूटन होता है जो बल का मात्रक होता है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का मात्रक याद रखना किलोग्राम होता है। क्या? किलोग्राम होता है। हिंदी में लिख रहे हैं किलोग्राम। ठीक है, ये आप चीजें याद रखेंगे। ठीक है, आप ये चीजें याद रखेंगे क्योंकि ये आपके लिए ही है। बच्चों, द्रव्यमान तथा भार में अंतर बोल रहा है। आइए देखते हैं। द्रव्यमान मास, भार को वेट कहते हैं। यही चीजें फिर से लिखा हुआ है, आप इसे देख लेंगे। अब कोई वस्तु है, जब उसमें भार होगा तभी वो वस्तु आकर्षित करती है। देखिए भार में अंतर देखिए द्रव्यमान से। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। जो किसी वस्तु में, आप ये भी द्रव्यमान की परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु में उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा है, उस पदार्थ की मात्रा की वजह से उसमें द्रव्यमान है, तो उसे हम द्रव्यमान कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने गुरुत्वीय केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, उस वस्तु को हम उसका भार कहते हैं। ये भार का डेफिनेशन, ये द्रव्यमान का डेफिनेशन, ये सरल है, आप इसको ही याद कर लेंगे, द्रव्यमान और भार का डेफिनेशन। ठीक है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी गुरुत्वीय केंद्र की तरफ आकर्षित करती है या आकर्षण बल लगाती है, उसे ही भार कहते हैं। और जो किसी पदार्थ की मात्रा उपस्थित होती है, उसे उसका द्रव्यमान कहते हैं। एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, भार का मात्रक एसआई पद्धति में न्यूटन होता है। इसके पहले हमने आप सभी को बता दिया है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है, मतलब समान रहता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भार अलग अलग रहता है। आप लोग सुनिए, आपका द्रव्यमान वही समान रहेगा। जिस चीज से आप बने हो, आकाश में जाओगे तो आपकी चीजें बदल जाएंगी, वो आपका द्रव्यमान बदल जाएगा। आपकी जो मात्रा, इसमें जो भी चीजें मिलकर बनी हैं, 206 हड्डियां, ये सब मात्रा ही तो है। तो जो आपका द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा, आपका भार बदलेगा। आपका वेट, आप यहाँ 10 kg के हो तो वहां 3 kg के हो जाओगे, या 5 kg के हो जाओ, कुछ भी हो जाओगे, वहां आपका भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान नियत रहता है, द्रव्यमान कहीं नहीं बदलता, चाहे आप जहां हो। ठीक है, फिर द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यानी कि इसका अदिश और सदिश क्या है? तो अदिश जिसका क्या परिणाम क्या निश्चित है लेकिन दिशा नहीं, और अदिश राशि क्या है? तो जिसका परिणाम और दिशा दोनों निश्चित हैं। और राशि दो प्रकार से होती है, एक सदिश और एक अदिश, हमने बता दिया। भार का क्या है? भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान को भौतिक तुलना से ज्ञात करते हैं, भार को कमायनीदार तुलना से ज्ञात करते हैं। भार को हम क्या करते हैं? कोई चीज से जोड़ते हैं, और जबकि द्रव्यमान को हम भौतिक तुलनाओं से ज्ञात करते हैं। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, बहुत बढ़िया टॉपिक आया है, बहुत बढ़िया टॉपिक आया हुआ है, चिंता मत करना। ये सब लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए, हम आपको सीधा अपना बताते हैं। ठीक, देखिए, आप जैसे कह रहा है किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, जैसे आप चंद्रमा पर चले गए तो आप पृथ्वी पर कितने किलो के हो? आप पृथ्वी पर, मान लीजिए आप पृथ्वी पर प्यारे बच्चों कितना 10 किलो के हो, मतलब 10 kg के हो। कहां? पृथ्वी पर। और आपका ये क्या है? आपका ये भार है, याद रखना, द्रव्यमान नहीं भार है, वेट है। अब आप कहां गए? चंद्रमा पर। अब चंद्रमा पर जाने का एक सूत्र होता है, क्या? 1/6। ये आप याद रखना, 1/6। अगर आप पृथ्वी पे इतना हो तो चंद्रमा पर जाने पर 1/6 हो जाओगे, मतलब 6 से आप में भाग हो जाएगा, आप उतना आधा हो जाओगे, 6 गुना आधा हो जाओगे। देखिए, अब आप पृथ्वी पर कितने हैं? 10 kg के हैं। अब चंद्रमा पर आप चले गए तो मान लीजिए आप 60 kg के हैं। चलिए ठीक है, मान लीजिए आप 60 kg के हैं। ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जो आपको समझा दे। आप 60 kg के हैं, 60 किलो के हैं।
अब आप जब कहां चले गए, जब चंद्रमा पर चले गए, और चंद्रमा का सूत्र है 1/6, यानी कोई चीज है उसमें 6 का आपको भाग दे देना है। तो क्या करेंगे, 60 में जब 6 का भाग देंगे, 6 धामा 60, अब कितने किलो के आप हो गए, 10 केजी के हो गए। कहां कहां, चंद्रमा पर, याद रखना। अब चंद्रमा पर आपका भार कितना है, तो 10 केजी है, यानी कि उसका क्या हो गए, आप 6 गुना क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, 6 गुना आपका जो ये वेट रहेगा, जो भार रहेगा, उसका 6 गुना आप कम हो जाओगे। और ऐसे ही करना, चाहे जो संख्या यहां 1 लिखे ना, उसकी जगह पर 20, 30, 40, 100, 2000, 3000, 4000, बस 6 रखना। उस 6 गुना वो वस्तु कम हो जाएगी चंद्रमा पर। जितना भार आपका यहां है, उतना कहां, चंद्रमा पर जाने पर 6 गुना कम हो जाएगी। ठीक, यही बात इसमें लिखा हुआ है। प्रणोद तथा दाब, किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह के लंबवत लगे हुए बल प्रणोद कहलाता है। प्रणोद की परिभाषा आपको मिल गई। प्रणोद किसे कहते हैं, यह हेडिंग याद रखना कि प्रणोद इसे ही कहते हैं। प्रणोद किसे कहते हैं, तो आप जान गए प्रणोद किसे कहते हैं प्यारे बच्चों। तो प्रणोद किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह के लंबवत लगे हुए बल को प्रणोद कहते हैं। जैसे एक हथौड़ा लीजिए और एक कील को लीजिए, तो जब आप उसे मारेंगे, या आप समझ लीजिए एक ईंटा है, उसमें जब आप मारेंगे उसके लंबवत कार्य करेंगे। उसके लंबवत आप, जैसे कोई चीज है, हम इसके लंबवत कार्य कर रहे हैं। हथौड़ी है, खिला है, खिला हम मारेंगे हथौड़ी से, उसके कहां जो इतना बड़ा रहता है उस पर ही मारेंगे तो वो धंसेगा, उसके लंबवत कार्य करेंगे। यही बात इसमें कह रहा है कि किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब बता देते हैं, प्रणोद का मात्रक बल के समान होता है, अर्थात प्रणोद का SI मात्रक न्यूटन होता है। भार का मात्रक जो है वही प्रणोद का मात्रक है, और प्रणोद का मात्रक भी बल के मतलब बल का मात्रक, प्रणोद का मात्रक, भार का मात्रक एक ही है, न्यूटन। और ये एक कैसा है, सदिश राशि है। अब देखिए, खिला है, खिले का जो नोखिला भाग होता है उसका क्षेत्रफल कितना कम है। अब हम उस पर जब उसके लंबवत कार्य करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ था प्रणोद का मान उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो आप जब बल लगाओगे वो खिला जल्दी घुसेगा अंदर, बहुत तेज घुसेगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है और हम उसके लंबवत कार्य कर रहे हैं, और उसका प्रणोद क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि वो बल उस पर ज्यादा लगेगा, वो जल्दी घुसेगा अंदर, क्योंकि उसका क्षेत्रफल कम है। क्षेत्रफल ज्यादा है, इतना बड़ा है, और बल आप धीरे लगा रहे हो, तो वो जल्दी नहीं जाएगा अंदर, उसका प्रणोद कम होगा। यही बात इसमें कह रहा है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। और जब हम एकांक क्षेत्रफल पर, अब उस खीले पर जब हम मारते हैं तो प्रेशर लगता है ना उसके नोखिले भाग पर। अब जितना उसका प्रणोद का क्या है, जितना उसका प्रणोद यानी कि जितना उसके घुसने का एरिया क्या है, कम है, इतना सी है नोखिला वाला भाग। अब वही उसका क्या है, दाब है। अब उस पर दाब ज्यादा लगेगा, वो उस पर जल्दी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, वो जल्दी अंदर घुसेगा। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को ही क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। ये दाब की परिभाषा हो गई। दाब को हम P से दर्शाते हैं, और बल को F से, क्षेत्रफल को A से। प्रणोद क्षेत्रफल दाब का SI मात्रक न्यूटन मीटर। याद रखना, SI मात्रक बोलेगा तो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है। वैज्ञानिक ब्लैंस पास्कल के सम्मान में दाब का SI मात्रक को पास्कल कहते हैं। और दाब का SI मात्रक क्या है, पास्कल, PA से दर्शाते हैं। यह एक अदिश राशि है। यही सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। स्पष्ट है कि कोई बल क्षेत्रफल के अनुसार विभिन्न दाब उत्पन्न कर सकता है। बल कम क्षेत्रफल पर लगने वाले पर अधिक दाब उत्पन्न करता है, वे अधिक क्षेत्रफल पर लगने वाले पर कम दाब उत्पन्न होता है। अगर क्षेत्रफल अधिक है उस पर दाब कम लगेगा, हमने इसके पहले बताया। अब इतना बड़ा खिला है, उसका इतना चौड़ा भाग है,
वो यानी कि उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, उस पर दाब कम लगेगा, वो जल्दी नहीं घुसेगा अंदर दीवार में। लेकिन इतना सा क्षेत्रफल है उसका, इतना पतला खिला है, और उसको आप मारोगे उस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा, दाब ज्यादा लगेगा, और वो जल्दी घुसेगा। ठीक, वाह, अब आ गया, अब आ गया प्यारे बच्चों फिर से एक इमेजिंग करने वाला एक खूबसूरत नजारा फिर से आ गया है। इस खूबसूरत नजारों की मजा अपने इन नन्हे मुन्ने आंखों से लीजिए। प्यारे बच्चों, उत्प्लवकता क्या होता है, तो आइए देखते हैं। ये डायग्राम थोड़ा जल्दी आ गया था, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, अब इस डायग्राम से आपको प्यार होगा। ये जो हेडिंग हमने दिखाया था उत्प्लवकता, वही है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये नाव चल रहा है, ये नाव चल रहा है, आखिर ये नाव इस पानी के ऊपर क्यों है? यही सब चीजें उस हेडिंग का मतलब थी। अब पहले उस हेडिंग का मतलब समझा देते हैं, तब आपको हम ये दिखाएंगे। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए मेरे प्यारे नन्हे मुन। अब सुनिए ये क्या होता है, तो कह रहा है द्रव में डूबी हुई वस्तु ऊपर की ओर लगने वाले बल उत्प्लवन बल कहलाती है। द्रव में रखी हुई किसी वस्तु के ऊपर क्या ऊपर की ओर द्रव का बल लगने की प्रवृत्ति को उत्प्लवकता कहते हैं। जल के द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल उत्प्लवन बल के कारण ही पानी के ऊपर तैरती है और जहाज जल पर तैरता है। ये चीजें लिखी हुई हैं। अब समझा देते हैं आप सभी को, आप समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने एक बार पढ़ करके बता दिया। सुनिए, देखिए ध्यान से देखिए डायग्राम। ये क्या है? ये नाव है। ये क्या है? ये नाव है प्यारे बच्चों। ठीक, नाव है और ये क्या कर रही है? ये इस जल में, जल का सूत्र H2O है, आप सब जानते हैं। इस जल में क्या हो रही है? तैर रही है। अब ये इस पानी के सतह पर, ये पानी का क्या है? ये पानी का प्यारे बच्चों सतह है, सतह। ठीक है, इस पर तैर कैसे रही है आप ये देख रहे हो। आप इतना समझ लीजिए कि ये तैर रही है। क्या रही है? तैर रही है। इस पानी की सतह पर ये नाव तैर रही है। और तैर क्यों रही है? क्योंकि पानी के अंदर से इस पर ऊपर की ओर, इसे ऊपर की ओर उठाने के लिए पानी के ये सतह पर रहे, नीचे से एक बल लग रहा है, उसे उत्प्लवन बल कहते हैं। यानी कि इस जहाज को इस सतह पर रहने के लिए पानी के नीचे से एक क्या लग रहा है? बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है। उसका नाम क्या है? उत्प्लवन बल। उसका नाम क्या है? उत्प्लवन बल, जो इस नाव के ऊपर लग रहा है, जिससे नाव पानी में तैर रही है। ये आप देख रहे हो। दूसरा भी घटना है कि ये नाव है और नाव जल में H2O जिसे कहते हैं तैर रही है। प्यारे बच्चों, किस कारण तैर रही है? उस पर नीचे से ऊपर की ओर क्या लग रही है? बल लग रही है नाव के ऊपर, जिससे नाव तैर रही है। उस बल का नाम क्या है? उत्प्लवन बल। यानी कि पानी के अंदर से जब किसी वस्तु को तैरने के लिए नीचे से ऊपर की ओर बल लगता है ताकि वो ऊपर रहे, ऊपर तैरे, तो उस बल को उत्प्लवन बल कहते हैं। ये परिभाषा भी हो गई। फुटबॉल है, फुटबॉल को हमने जब क्या किया? डुबोया, तो फुटबॉल डूबा, हमने बल लगाया था, जैसे हमने हाथ हटा दिया, ये फुटबॉल पानी में तैर रहा है। प्यारे बच्चों, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। ये कौन सा बल है? यानी कि पानी के ऊपर तैरने के लिए वस्तु को बल लग रहा है नीचे से, उस बल को हम उत्प्लवन बल कहते हैं। ये भैया साहब हैं, ये भी, ये क्या है? ये इनकी क्या है? इनकी ये पानी देने वाली मशीन है और ये पानी इससे नीचे यहां पर दे रहे हैं और पानी दे रहे हैं। बाद में ये नहाने चले गए इसमें, मान लीजिए अब ये भी यहां तैर रहे हैं, दिया हुआ है। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आर्किमिडीज
यही प्यारे बच्चों जो वस्तुएं पानी में तैर रही हैं, अब यही आर्किमिडीज एक क्या थे, हमारे वैज्ञानिक थे। वो आते हैं और उन्हें ये लगता है, ऐसे मन में जब किसी चीज का कोई उठ जाता है तो उसकी खोज कर देता है। अब वैज्ञानिक थे, वो बैठे हुए थे समुद्र किनारे, अब उनको जहाज, उनके मन में आया आखिर ये जहाज पानी के ऊपर क्यों है। अभी हम कोई चीज है, ये जैसे ये मोबाइल है, इसको पानी में डाल दें, ये नीचे चला जाएगा। अब आपके अंदर कुछ डाउट आ रहा है, चिंता मत कीजिए, हम क्लियर करेंगे। अब आप सोच रहे हैं अच्छा, हाँ, अब वो सोच रहे हैं कि पानी में नाव तैर कैसे रहा है, आखिर पानी में डूब क्यों नहीं रहा है। अभी हम एक ढेला डाल दें वो पानी में डूब जा रहा है, लेकिन ये नैया क्यों नहीं डूब रही है। तो ये खोज करते गए। बाद में उन्होंने एक बल की खोज की, न्यूटन की तरह, कि इनमें एक बल लगता है ऊपर तैरने के लिए जल में, उस बल को उत्प्लवन बल कहते हैं प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों, और इसे ही हम, ये जो बल की खोज हुई उत्प्लवन बल की, इसे हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने थ्योरी दे दिया, उन्होंने सारी चीज क्या किया, बता दिया। जिसका प्यारे बच्चों क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, जिस वस्तु का घनत्व ज्यादा रहेगा वही तैरेगी। इन्होंने ये चीज बाद में अपने थ्योरी में बताया कि मतलब वही वस्तु तैरेगी जिसका घनत्व, जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया ज्यादा है। नाव है, नाव कितनी बड़ी होती है, वो पानी की सतह पर उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, उसका क्या, उस पानी के स्थान में उसका क्या क्षेत्रफल ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, जिसके वजह से वो तैरती है। एक कील है, उसका घनत्व इतना से है, इतना कम है, पानी के अंदर डूब जाएगी, क्योंकि उस पर बल नहीं लगेगा, क्योंकि जिसका घनत्व कम है, जिसका क्षेत्रफल कम है, वो वस्तु डूब जाएगी, और जिसका ज्यादा है वही वस्तु तैरेगी। इनको जाकर के बाद में पता लगा। ये मेरे कौन से, ये हमारे भैया हैं, आप लोग हैं, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अपने क्या कुत्ते के साथ जो आपने पाला है, कौन सा आपका डॉगी जो आपने पाला है, उसके साथ आप पानी में नहा रहे हो। और ये मोटे से है भैया, और ये पतला से है। ये पतला वाला बेचारा पानी में जब ऐसे हुआ तो ये अंदर चला गया, क्योंकि इसका वेट क्या है प्यारे बच्चों, वेट तो कम है। आप जब पानी में जाते हो तो आपका आधा वेट, आपका पूरा भार जब आप ऐसे छोड़ते हो तो पानी पर चला जाता है, ये आप देखते हो। आप कभी कभी ऊपर से कूद सकते हो पानी में, आपको चोट नहीं आएगा, क्योंकि आपका वेट पानी पर आ जाता है और पानी दब जाता है ऐसे नीचे। छप से आप जाओगे, छप से बोलेगा, उसके बाद आपका वेट उसी पर सब आ जाता है। अब पृथ्वी पर गिरोगे, सीधा आपका वेट पृथ्वी पर आएगा, आपको चोट आ जाएगी। और वो उस पर आता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है, पानी छप से नीचे चला जाता है, तो उसके बाद आपका वेट उस पर पूरा हो जाता है। तो ये मोटे से भैया ऐसे हुए, तो डूबे नहीं, ये तुरंत तैरने लगे, क्योंकि इनका घनत्व तो ज्यादा है, इनका क्षेत्रफल ज्यादा है। जबकि मेरा पतला से भाई मेरी तरह ऐसे हुआ, तुरंत डूब गया। बाद में तैरेगा, लेकिन एक बार उसका डूबना तो निश्चित है। ठीक है, इसे ही हम आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अब द्रव में प्रयोग कर सकते हो आप। द्रव में क्या, एक कील, एक गोली जो गांव में लोग बोलते हैं, आ जाओ खेलते हैं, आ जाओ खेलते हैं। खेलते ही नहीं आप सब कमेंट बताइए। अगर खेलते हैं तो मत खेलिएगा, जाने दीजिए, छोड़िए बचपन, अब छोड़िए। तो ये जो ऐसे लोग खेलते हैं, ऐसे प्यारे बच्चों ऐसे करके खेलते हैं, तो प्यारे बच्चों उसको जब आप डाल दोगे पानी में, जल में, तो वो डूब जाएगा। अब वही एक फुटबॉल लीजिए और फुटबॉल को आप डुबाइए, तो वो फुटबॉल प्यारे बच्चों डूबेगा नहीं, पानी के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज्यादा है, यानी कि उसका घनत्व ज्यादा है। घनत्व जब ज्यादा है, सॉरी प्यारे बच्चों, घनत्व क्या है, इस गोली का घनत्व क्या है, कम है, जिसके वजह से डूब जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या है, आप समझ जाएंगे, इसका क्षेत्रफल कम है, जिससे ये डूब जाएगा। कौन, गोली। लेकिन ये फुटबॉल, इसका घनत्व ज्यादा है। जब घनत्व ज्यादा है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या है, इसका क्षेत्रफल भी प्यारे बच्चों ज्यादा है।
और जब क्षेत्रफल ज्यादा है तो ये वस्तु क्या होगी, तैरने लगेगी। क्या ये वस्तु तैरने लगेगी, आप ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये वस्तु क्या होगी, तैरने लगेगी। ठीक, क्या करेगी, ये वस्तु तैरने लगेगी। तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा, घनत्व ज्यादा, वही वस्तु तैरेगी, और जिसका कम है वो वस्तु तैरेगी नहीं। जैसे गोली हो गया, एक जो लोग गांव में खेलते हैं उसको आप पानी में डाल देंगे वो तुरंत डूब जाएगा, लेकिन एक फुटबॉल है, आप उसे पानी में डालेंगे तो वो तुरंत ऊपर आ जाएगा। और आप गेंद भी देखे हो, जो गांव में लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो ऐसा आप एग्जाम्पल बहुत देखे होंगे। तो उस बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लवन बल कहते हैं प्यारे बच्चों। जो वस्तु को आप तैरता हुआ देखते हैं तो जो उस पर बल लगता है उसे उत्प्लवन बल कहते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान में रखना ये बात जरूरी है, ठीक। किसी ठोस को किसी द्रव में रखा जाता है तो वह ठोस पर दो बल कार्य करता है, यही बात इसमें लिखा हुआ है। पहला, ठोस का भार जो ठोस के गुरुत्व केंद्र पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है। दूसरा, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के उत्प्लवन केंद्र पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करने वाला द्रव का उत्प्लवन बल F। ठोस का तैरना या डूबना इन दोनों बलों पर क्या निर्भर करता है, इनकी निम्नलिखित अवस्थाएं संभव हैं। ये सब चीजें इसमें दिया हुआ है, आप सब इसको पढ़ लेंगे। हमने जो चीजें आपको थी वो क्या किया, वो सब चीजें आपको बता दिया, ठीक है। आगे चलिए, आगे भी ये सारी चीजें लिखी हैं, आप सब ये पढ़ लेना क्योंकि ये पढ़ने योग्य है, ठीक है। यदि किसी तैरती हुई वस्तु का आकार इस प्रकार का है कि उस पर लगने वाले दोनों बल एक ही रेखा में नहीं है, तो यह बल एक बल युग्म बनाएगा और वस्तु घूमने लगेगी। वस्तु के संतुलन में तैरने के निम्न दो नियम हैं। अब इसको पढ़ देते हैं। W क्या है, यहाँ W से F बड़ा होगा। इस स्थिति में वस्तु पर कार्य करने वाला परिणाम बल F माइनस W ऊपर की ओर लगेगा, जिसके कारण वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरती है। अगर आप उस पर ज्यादा बल लग गया, आपने बाहर से बल लगा दिया तो वो डूब जाएगी। अगर W ज्यादा है, मतलब कार्य ज्यादा हो रहा है, F क्या है, कम है, इस स्थिति में वस्तु पर कार्य करने वाला परिणाम बल F माइनस W माइनस F नीचे की ओर लगेगा, जिसके कारण वस्तु द्रव में डूब जाएगी। वही बात लिखा हुआ है, वही बात फिर से लिखा हुआ है। W अगर बराबर है F और F माइनस है, इस स्थिति में वस्तु पर कार्य करने वाले परिणामी बल का मान शून्य होगा, इसलिए वस्तु द्रव में क्या पूरी डूबी हुई तैरेगी। अगर बल आपने कम लगाया तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने गेंदा लिया और गेंदे को पानी में डाला, उसके बाद हटा लिया बल, तो तुरंत वो तैरेगी, लेकिन आप बल लगाए रहोगे तो वो डूबी रहेगी। यही बात इसमें लिखा हुआ था। वस्तु का भार इसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर, वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का उत्प्लवन केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए। यही बात फिर से देखिए, फुटबॉल है, बल लगाए आपने, जैसे बल आपने लगाया ये डूबी हुई थी आपके बल से, लेकिन आपने जब बल हटाया तो ये वस्तु ऊपर की ओर आ गई और आधी डूबी हुई है और आधा ऊपर की ओर है, यानी कि फुटबॉल है, ठीक। उत्प्लवन बल को प्रभावित करने वाले कारक, उत्प्लवन बल का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, तरल का घनत्व। हमने बताया था कि जिसका घनत्व ज्यादा है, उच्च घनत्व वाला द्रव निम्न घनत्व वाले द्रव की तुलना में अधिक उत्प्लवन बल लगाता है। समुद्र के जल में तैरना साधारण जल में तैरना की तुलना में सरल होता है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व उच्च होता है, जिसके कारण उत्प्लवन बल भी अधिक होता है। जबकि स्वच्छ जल का घनत्व क्या होता है, स्वच्छ जल का घनत्व कम होता है, जिसके कारण उत्प्लवन बल कम लगता है। अतः उत्प्लवन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। हमने ये चीजें आपको बता दी थी। जिसका घनत्व ज्यादा है वहां पर वस्तु
ज्यादा तैरेगी वहां पर डूबेगी नहीं, और जिसका घनत्व कम है वहां पर वस्तु हो सकता है डूब सकती है। ठीक है, ओके। तो घनत्व पर उत्प्लवन बल क्या निर्भर करता है, कोई वस्तु कितना तैरेगी या डूबेगी। ठीक है, जल में डूबी हुई वस्तु का आयतन यानी कि क्षेत्रफल ये भी निर्भर करता है कि वस्तु तैरेगी या नहीं। किसी वस्तु पर कार्यरत उत्प्लवन बल का मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, यह केवल वस्तु के जल में डूबी हुई आयतन पर निर्भर करता है। उदाहरण, जब भिन्न भारों तथा भिन्न पदार्थों की गेंदों के समान आयतन को जल में डुबाया जाता है तो गेंदों पर समान उत्प्लवन बल कार्य करता है। आप लोग देखोगे पानी की सतह पर रखने पर वस्तु का तैरना या डूबना क्यों। जैसे आप जब वस्तु को रखते हैं तो वो डूबती क्यों है और क्या तैरती है, यही सब बातें इसमें पूछ रहा है कि वो वस्तु को जब पानी की सतह पर रखा जाता है तो कोई वस्तु डूबती है, कोई वस्तु तैरती है, ये क्यों। तो पहला है, किसी तरल के पृष्ठ पर जब कोई वस्तु रखी जाती है तब उस पर दो प्रकार का आरोपित बल लगता है। कौन कौन सा, वस्तु का भार जो वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के बराबर हो नीचे की तरफ कार्यरत होता है। अगर आप ज्यादा बल लगा दिए हो तो वो वस्तु नीचे की ओर जाएगी अर्थात डूब जाएगी। ठीक है, आगे चलिए। उत्प्लवन बल वस्तु पर ऊपर की ओर तरफ कार्यरत होता है जब तरल के पृष्ठ पर किसी वस्तु को रखा जाता है। इन दो बलों का परिणाम वस्तु को तरल में डूबने या तैरने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर उत्प्लवन बल दो प्रकार से निर्भर करता है, अगर आप बल ज्यादा लगा दिए हो तो वो डूब जाएगी। अगर उत्प्लवन बल में आप बल कम लगाए हो, वस्तु का घनत्व ज्यादा है यानी कि उस जल का घनत्व ज्यादा है, जैसे समुद्र में आपका तैरना आसान रहेगा। नहर में जितना आप जितना आप नहर में तैरते हो जितना कठिनाई से, उससे सरल आप समुद्र में जाइए, बस ऐसे हो जाइए आप तुरंत तैरने लगेंगे क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है। ठीक है, और वस्तु के घनत्व पर भी निर्भर करता है। अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा हो या पानी का घनत्व ज्यादा हो, लेकिन घनत्व ज्यादा होना चाहिए तभी वस्तु तैरेगी। जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु पर लगने वाला बल तरल द्वारा उस पर लगने वाले बल उत्प्लवन बल से अधिक होता है तो वस्तु डूब जाती है। हमने यही बताया क्या, जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु पर लगने वाले बल तरल द्वारा पर लगाने वाले उत्प्लवन बल से अधिक होता है तो वस्तु डूब जाती है। अगर वस्तु ज्यादा भारी है और जितना उत्प्लवन बल लग रहा है अगर वो उस पर नहीं काम किया, उतना बल उस पर नहीं कार्य किया, उतना बल कम है तो वो वस्तु डूब जाएगी। मतलब उत्प्लवन बल वहां कम रहेगा जिसके कारण वस्तु डूब जाएगी। उसका द्रव्यमान ज्यादा है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा रहेगा। ठीक, आर्किमिडीज का सिद्धांत हमने बताया यही कि उत्प्लवन बल आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर दिशा में एक बल अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। वस्तु पर कार्यरत उत्प्लवन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। और नोट क्या है इस सिद्धांत, नोट मतलब विशेष चीजें पूछ रहा है, ये बता रहा है इस सिद्धांत के अनुसार यदि वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव भार के बराबर होता है तो वह द्रव में तैरती है, जिसे उत्प्लवन प्लवन भी कहते हैं। उत्प्लवन या उत्प्लवकता तीनों ही एक ही चीज है, जिसे उत्प्लवन या प्लवन का नियम भी कहते हैं। जो आर्किमिडीज का सिद्धांत था उन्होंने एक नियम दिया था जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, प्लवन का नियम। उस प्लवन के नियम में यह पता चलता है कि कोई वस्तु पानी की सतह पर इसलिए तैरती है क्योंकि उस पर एक बल कार्य करता है जिसका नाम उत्प्लवन बल है या उसे उत्प्लवकता कहते हैं। यही है हमारे आर्किमिडीज, यही है जो
प्लवन का नियम दिए हैं, इन्होंने अपना आर्किमिडीज सिद्धांत लाया, उसी में एक नियम दिया जिसके प्लवन का नियम कहते हैं। उस नियम में उन्होंने व्याख्या किया, अपने थ्योरी में बताया, और उसी थ्योरी में उन्होंने प्लवन का नियम बताया। और प्लवन का जो नियम है उसके अनुसार, यानी कि आर्किमिडीज ने जो प्लवन का नियम दिया उसके अनुसार कोई वस्तु तभी तैरेगी जब उस पर उत्प्लवन बल ज्यादा लगेगा, और कोई वस्तु तभी डूबेगी जब उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उत्प्लवन बल कम लगेगा। ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनेक अनुप्रयोग अथवा उपयोग हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के प्रमुख अनुप्रयोग नीचे दिए गए हैं। पहला, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में किया जाता है। दूसरा, द्रव का घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोमीटर क्या है? तो जो आप देखते हैं दूध को पानी को दूध में पता लगाने के लिए नापते हैं या पानी को नापते हैं, वही क्या है? हाइड्रोमीटर है। दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त इलेक्ट्रोमीटर, सॉरी बच्चों ये वाला दूसरा है, सॉरी जो हमने बताया इसके पहले ये है कौन? लैक्टोमीटर, जिसका इस्तेमाल दूध मापने के लिए, दूध शुद्ध है या शुद्ध है, उसमें पानी कितना है, इसका उपयोग किया जाता है। और जो ये लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है, ये किसके सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में किया जाता है। ये बहुत जरूरी है। जो आर्किमिडीज है, इन्हीं के सिद्धांत के अनुसार ये काम में किया जाता है कि जहाज जो है उसका घनत्व ज्यादा किया जाए, उसका डिजाइन रहे, वो ज्यादा बड़ा रहे तो वो ज्यादा तैरेगा, डूबने की संभावना बहुत कम रहेगी। किस प्रकार का कह रहा है, किस प्रकार नाव जल में तैरती है? हमने बता दिया कि नाव जो है उत्प्लवन बल के कारण क्या होती है? जल में तैरती है। वो जितना ज्यादा पानी को विस्थापित करती है, प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा पानी को विस्थापित करेगी उतना ही ज्यादा वो तैरती है। ठीक है। देखिए, आपको हम ये पढ़ करके सुना देते हैं। नाव की तली द्वारा जल पर डाले गए दाब के कारण नाव पर एक बल ऊपर की ओर लगता है जिसे उत्प्लवन बल कहते हैं। हमने इसके पहले बता दिया। इस बल के कारण नाव जल में तैरती रहती है पानी की सतह पर। जब नाव अधिक जल में जाती है, जैसे समुद्र में चली गई, इसके द्वारा अधिक जल विस्थापित किया जाता है। अब वो जितना जल विस्थापित करेगी उतना ही बढ़िया से तैरेगी, जिसके कारण नाव पर अधिक उत्प्लवन बल कार्य करता है, यानी कि ऊपर उठने की क्षमता जो है, तैरने की क्षमता ज्यादा होती है। जब उत्प्लवन बल नाव के भार के तुल्य हो जाता है तो नाव तैरना बंद हो जाती है। जैसे उत्प्लवन बल उस नाव में जो जल का घनत्व है, क्या कह रहा है? जिसके कारण नाव पर अधिक उत्प्लवन बल कार्य करता है। चलिए ठीक है। जब उत्प्लवन बल नाव के भार के तुल्य हो जाए, मतलब उसका भार उसके बल के बराबर हो जाए, अब जितना उत्प्लवन बल पानी में लग रहा है, जितना बल उस पर कार्य कर रहा है, अब उससे अधिक उसका भार हो जाए, ठीक, उससे अधिक उसका भार हो जाए, तो वो जो उत्प्लवन बल लगेगा, अब कोई भाई 40 केजी का है और 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो वो थोड़ी उठेगा, वो तो बहुत ज्यादा भारी है ना मेरे बल से। तो प्यारे बच्चों, तब वो वस्तु क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, द्रव में डूब जाएगी। ठीक है। भार के तुल्य होगा, अतः नाव के तैरना समय नाव के डूबी हुई भाग द्वारा विस्थापित द्रव का भार नाव के द्रव के तुल्य हो जाएगा। वही चीज बता रहा है कि वस्तु डूब जाएगी और पानी विस्थापित नहीं हो पाएगा, उसका भार उस नाव के बराबर नहीं, उस नाव का भार जल के द्वारा जो उत्प्लवन बल है उसके बराबर नहीं, उससे अधिक हो जाएगा, जिसके कारण उत्प्लवन बल कब लगेगा और वस्तु डूब जाएगी। अब 40 का केजी का है और हमारे पास 10 न्यूटन का बल है। अब 40 केजी का हम 10 न्यूटन में नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमारा बल इस भार से क्या है? कम है। इसे उठाने के लिए जितना बल चाहिए उससे कम है, जिसके कारण अगर ये पानी में ऐसा केस होता है तो उत्प्लवन बल जब कम लगेगा तो ये वस्तु डूब जाएगी। यानी कि उत्प्लवन बल लगने के लिए जितना आपका भार कम रहेगा और उतना ही
ज्यादा उत्प्लवन बल कार्य करेगा। उत्प्लवन बल का मतलब है जितना उत्प्लवन बल पानी में लग रहा है उससे कम आपका भार होना चाहिए, तभी आप तैर पाएंगे। ठीक है, क्या लिया, क्या लिखा यही आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये प्यारे बच्चों एक जहाज है, स्टीमर है जो समुद्र की सतह पर चल रही है। देखिए समुद्र की सतह पर चल रही है। अब प्यारे बच्चों आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ही यह चलती है, यह तैरती है। प्यारे बच्चों इसके नीचे यहाँ पर एक सोनार लगा होता है। क्या सोनार, जो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है, ये क्या है, ये सोनार है। और ये क्या करता है, दिशा बताता है। प्यारे बच्चों दिशा, क्या ये दिशा बताता है, दिशा, इसका नाम क्या है, सोनार। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ही ये जहाज तैर रही है और इसमें एक सोनार लगा है। जो सोनार ये बताता है कि आगे क्या है, कुछ संभावना है, जहाज आ रही है, तूफान आ रहा है, बड़ी मछली आ रही है, क्या आ रही है, यही सब ये बताता है जहाज में सोनार, जिससे जहाज में इससे क्या कंट्रोल किया जाता है हर चीज को। आगे जहाज आ रही है, पहाड़ आ रहा है, क्या आ रहा है, ये यहीं से संभावना कर देगी और यहां से ये जुड़ी रहती है। अब ये जैसे कुछ आगे देखी तुरंत ये मैसेज कर देगी और तुरंत यहाँ पर पता चल जाएगा। जो इसका ड्राइवर होगा वो क्या कर लेगा, वो कुछ काम करेगा, मतलब उसको रोकेगा या कहीं कुछ ना कुछ जो सिक्योरिटी होती है उनके अनुसार इस पर कार्य किया जाएगा कि डूबे ना। तो ये सोनार का काम होता है। सोनार को हम जहाज का क्या नियंत्रक भी कहते हैं, जहाज को कंट्रोल करने वाला, क्या बोलते हैं, जहाज को कंट्रोल करने वाला मालिक भी बोलते हैं। जहाज का मालिक कौन है, सोनार। सोनार अरे वो सोना बेचने वाला नहीं, एक इसमें लगा है सामान सोनार, जो पानी में समुद्र की मछलियां, पहाड़, तूफान, आगे जो जहाज आ रहा है सब चीज बताता रहता है। यानी कि जहाज को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कि कैसे जहाज आगे बढ़ेगी, पहले से ही सब चीज देखता रहता है। जैसे ये जहाज के क्या होता है, पहले होता है इधर लगा होता है, जहाज इतनी दूरी पे है और ये इतनी दूरी पे रहता है, ये तुरंत बता देता है, तुरंत गया संदेश, मैसेज गया, उसमें पता चला अरे आगे क्या है, घटना घटित होने वाले, तुरंत कुछ कार्य किया जाएगा इसको बचाने के लिए, जो भी क्या घटना होने वाली है। अब हमारे बहुविकल्पी प्रश्न MCQ आ गए प्यारे बच्चों। क्या MCQ, जिसे हम बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। पहला क्या है, दो वस्तुएं के मध्य की दूरी 2 गुनी कर दिए जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, 1/4, 1/2, दुगना, प्रभावित नहीं होगा। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों ए, 1/4। आप लोग फटाफट कमेंट में जरूर बता देना ये चीज, क्योंकि आपका अभ्यास हो जाएगा। हम आपके लिए ये लेके आए हैं ताकि आपको पता चल सके कि हमें ये क्वेश्चंस क्यों दिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा, ये 100 में 100% है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, 4 ऑप्शन है, पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर समान होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर समान होता है, सभी ग्रहों और उपग्रहों पर समान होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप लोग कमेंट में ये बता देंगे। इसका सही आंसर क्या है, सी, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। क्या, अब ये मत समझ लेना गुरुत्वाकर्षण का मान पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण पूछ रहा है। नहीं तो आप सब बोलेंगे सर इसके पहले बोले तो समान रहेगा सभी जगह। भाई वो गुरुत्वाकर्षण बल था, ये गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है। गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान होता है पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर असमान होता है, सभी ग्रहों और उपग्रहों पर समान होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। आप इसका आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी है सभी ग्रहों और उपग्रहों पर समान होता है। हमने ये चीज बताया था कि जो हमारा गुरुत्वीय स्थिरांक g का मान है कितना, 9.8 8
कितना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मान सभी जगह समान रहेगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, याद रखना यही चीज। गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है, तो आप सभी को हमने बताया हुआ है। आप सब इसका 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या है? तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है आप सब फटाफट कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आप लोग फटाफट कमेंट में बताएंगे, हम आपकी कमेंट चाहे जब आप देखेंगे आप इसको कमेंट में बता देंगे, हम उसको देख लेंगे। ठीक, पर बच्चों इसमें दिया हुआ है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, आप मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक, इसमें सॉरी बच्चों, इसमें ये दिया हुआ है। ठीक, ये ठीक, इसमें क्या दिया है? इसमें दिया हुआ है न्यूटन मीटर। क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या? न्यूटन दिया है, मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है? प्रति किलोग्राम। ठीक है, ठीक है, आप सभी को समझ नहीं आ रहा है, हम बता दे रहे हैं। फिर न्यूटन, फिर क्या? मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये है। सी क्या है? सी क्या बच्चों? सी दिया है न्यूटन, न्यूटन स्क्वायर मीटर किलोग्राम स्क्वायर। आपको ये बातें समझ नहीं आ रही इसीलिए हम बता दे रहे हैं। न्यूटन मीटर क्या स्क्वायर, आगे क्या दिया है? किलोग्राम प्रति क्या? प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इसमें से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इसमें से 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या है आप सब फटाफट कमेंट में बताएंगे। इसका राइट आंसर है हमारा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। ठीक है, ये क्या है? ये आपका प्यारे बच्चों, ये आपका क्या? ये आपका गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। वो जी का मान था, ये एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, याद रखना यही जरूरी है। आगे चलते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान व अर्धव्यास दोनों आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण क्या 2 का मान होगा। आगे दिया हुआ है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। पहला ऑप्शन का मतलब समझिए, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे। अगर आपको ऑप्शन का मतलब नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, हम आप सभी को बता देंगे। ध्यान रखना ये लिखा हुआ है क्या? 9 पॉइंट क्या? 9 पॉइंट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर लिखा है, ये क्या लिखा है? 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सी क्या लिखा है? 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर क्या लिखा है? 29.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर क्या है इन चारों में से? आप सब फटाफट कमेंट में क्या करेंगे? बताएंगे प्यारे बच्चों। तो यदि पृथ्वी का द्रव्यमान व अर्धव्यास दोनों आधे कर दिए जाएं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान दुगुना यानी कि 2 का क्या हो जाएगा? मान होगा। ठीक, ये मान क्या होगा? तो आप लोग कमेंट में फटाफट ये बात बता देंगे। तो दुगना कर दिया जाए तो प्यारे बच्चों इतना हो जाएगा, ये वाला सही है। ठीक,
19.19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपकी क्लास खत्म हो गई, आपका क्लास एंड हो गया, हमने सारी चीजें पढ़ा दी, आपका 9वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद 10वां चैप्टर आएगा, बल तथा ऐसे कुछ करके है, कार्य, ऊर्जा और बल, यही सब है 10वां चैप्टर। अब हम 9वां अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। और मेरा नाम क्या है? तो मेरा नाम बच्चों शशांक क्या है? मेरा नाम शशांक मिश्रा है। ये आप याद रख सकते हो कि मैं ही आपको साइंस पढ़ा रहा हूं, शशांक मिश्रा। ठीक, और ये कौन है? ये हमारे एरिक विकास सर जी हैं, मिस्टर एरिक विकास सर जी हैं। तो प्यारे बच्चों, आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ाई को बेहतर बनाइए, बढ़िया से पढ़ाई करिए, मन लगा करके। जो नहीं आएगा, जो समझ नहीं आएगा, हम हैं, आपके डाउट सॉल्व करेंगे, हर समय आपके साथ, आपके ही मन में जुड़े रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम क्लास को खत्म करेंगे और आप सब शांति से, ईमानदारी से पढ़ना, क्वेश्चन खत्म करना, बढ़िया से मन लगाना। और इसी के साथ हमारी क्लास आज जितना हमें पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया। आप सब जरूर इस चीज को जितना हमने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेना। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे जस्ट वेल क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद।